तो चलिए सीधे रुक कर लेते हैं इंदौर का। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर दौरे पर हैं। कई कार्यक्रमों की सौगात देने के लिए इंदौर पहुंचे। इसने उनके सम्मान का, सत्कार का आपके प्रति एक समर्पण है। जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आप सबके बीच पहुंचकर आप सबके ऊपर अपनी स्नेह की यह खुशबू से ओतप्रोत पंखुड़ियों की वर्षा कर रख। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के में मन में आप सभी के प्रति सम्मान का भाव, सत्कार का भाव, स्नेह का भाव और अपना स्नेह का भाव वे इन पुष्प की पंखुड़ियों की वर्षा के साथ आपके ऊपर लुटा रहे हैं। स्वागत का ये भाव सराबोर है, पुष्प की वर्षा से, पुष्प की पंखुड़ियों से। आज त्रिभावों से समाहित यह पावस भाव जब मां नर्मदा जल इंदौर में पुनः आगमन, चतुर्थ चरण यह परियोजना 2045 तक इंदौर की जनसंख्या के लिए जल आपूर्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण हमारा इंदौर का जनमानस भी नीचे से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के ऊपर अपनी पुष्प की वर्षा के माध्यम से उनके सम्मान के, स्वागत के भाव को समर्पित कर रहा है। साथ में हमारे समस्त मंत्री, जनप्रतिनिधिगण, विधायकगण हैं। ये ऐतिहासिक पावसधरा इंदौर एक अनूठे कदम से विकास की ओर अग्रसर, एक नए सोपान के साथ अग्रसर। जल प्रबंधन को सुदृढ़ता मिलेगी, एक ऐसा महत्वपूर्ण कदम भविष्य के इंदौर की सशक्त आधारशिला रखने के लिए और भविष्य में 2045 तक की जनसंख्या की जलापूर्ति करने की दिशा में मां नर्मदा के जल के चौथे चरण को लाने का संकल्प और पूर्णता प्रदान करने की दिशा में मां नर्मदा जल परियोजना के चौथे चरण के भूमि पूजन का पावस पल। आप सबका मेरा अब निवेदन रहेगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से, वे मां अहिल्या की प्रतिमा पर और मां नर्मदा के इस चित्र पर अपने श्रद्धा भाव पुष्पों को समर्पित करके कर रहे हैं। मेरा निवेदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कि इस अलौकिक प्रकाश पुंज का प्रज्वलन आपके कर कमलों से कर हमारी सुदीर्घ सनातन परंपरा का निर्वहन कीजिएगा। हमारी सभ्यता और संस्कृति की अलौकिकता का प्रतीक दीप का ये प्रज्वलन। मेरा माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी और सम्मानीय मन से सादर अनुरोध कि सर्वप्रथम इस अलौकिक प्रकाश पुंज का प्रज्वलन करें। ये दीपक है आस का, ये दीपक है सबके साथ का, प्रज्वलित हो इसकी हर बाती, संकल्प को सफल करना ये दीपक है आस का, सबके विश्वास का। भूर्भुवः स्वाहा भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जयतराः श्रीरैः तुष्टुवाग्गोदस्तनो विद्यते महि देवहितं जलायोः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धजनवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः। बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्रोच्चार के साथ यह हमारा दीपक प्रज्वलित हो उठा। वंदे मातरम 150 वर्ष का हमारा पूर्ण होने तक का अभियान। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित यह वंदे मातरम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की आत्मा रहा। यह गीत आज की राष्ट्र की एकता व गौरव को जीवंत रखता है।
वंदे मातरम मातृभूमि को शक्ति, समृद्धि एवं दिव्यता का प्रतीक वंदना करता है। भारत की एकता, अखंडता और संस्कृति गौरव का प्रतीक एवं मातृभूमि के प्रति असीम प्रेम, श्रद्धा व समर्पण का भाव जगाता है। आप सभी सम्मानित जनों से भी अनुरोध करूंगी कि अपने स्थान पर हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सम्मान में खड़े हों। हम संपूर्ण वंदे मातरम का सामूहिक गान करेंगे। बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम और हमारी बहनों के द्वारा मां नर्मदा का पावन जल कलश यात्रा के माध्यम से इस परिसर में लाया गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से अनुरोध करूंगी कि वो पावस जल मां गंगा, मां सलीला का यह सलील पावस जल आम जनमानस को समर्पित करने के लिए हमने यहाँ व्यवस्था की है और हमारी वो बहन जो कलश में ये जल लेकर यहाँ पहुंची है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी तक वो कलश पहुंचाएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से मेरा सादर अनुरोध रहेगा कि यह पावस जल, यह पावस भाव जो हमारी इंदौर की जल आपूर्ति 2045 की जनसंख्या तक दोगुनी क्षमता से करेगा, उसे अर्पण करने का आपसे मेरा सादर निवेदन। बोलिए मां नर्मदे, जोर से आवाज ही नहीं, बोले मां नर्मदे, दोनों हाथ ऊपर उठाइए, बोलिए मां नर्मदे। मां नर्मदा के चरणों में वंदन, हम सभी का सादर वंदन और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी द्वारा मां नर्मदा के इस पावन जल को इंदौर के जनमानस को समर्पित किया गया। यह कलश यात्रा हमारी बहनों के द्वारा मां नर्मदा के पावन जल को इस प्रांगण में पहुंची और यह जल समर्पित हुआ इंदौर की संपूर्ण जनता को। थोड़ा सा इको और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब हमारे साथ हमारे प्रदेश के नेतृत्वकर्ता मंच पर विराजित होते हैं तो मन में स्वागत के भाव आवश्यक रूप से हिलोरे लेने रखते हैं। मैं इंदौर के प्रथम नागरिक माननीय महापौर जी से अनुरोध करूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत हमारे इस स्वागत के पुष्प के साथ करने का आपसे निवेदन। ये हमारा पर्यावरण, जोरदार तालियों से हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के प्रति स्वागत का भाव समर्पित करें।
मेरा निवेदन रहेगा स्वागत में आदरणीय मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ जी से भी कि कृपया वे भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करें। मेरा निवेदन रहेगा स्वागत के ही क्रम में कि आदरणीय सांसद मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ जी का स्वागत करें। मेरा निवेदन रहेगा आदरणीय महापौर जी से कि हमारे मंत्री द्वय माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी और माननीय तुलसी सिलावट जी का स्वागत करें। स्वागत के भाव सबके मन में आदरणीय श्रवण चावड़ा जी, आदरणीय सुमित मिश्रा जी, आदरणीय गोलू शुक्ला जी सभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत कर रहे हैं। और मेरा निवेदन रहेगा हमारे MIC मेंबर से कि कृपया हमारे समस्त मंच पर प्रथम पंक्ति में विराजित विधायक गणों का स्वागत करें। आदरणीय राजेंद्र राठौर जी, आदरणीय उदावत जी, आदरणीय निरंजन भाई साहब, आदरणीय पहाड़िया जी, सभी से मेरा सादर निवेदन। स्वागत का भाव मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ जी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को यह त्रिशूल और मखाने की माला से उनका स्वागत किया जा रहा है। तालियों की गूंज गुंजायमान होनी चाहिए। स्वागत का यह भाव मन में उस व्यक्तित्व के प्रति जिन्होंने अपनी नूतन सोच नवाचार से मध्य प्रदेश की एक नई विकास गाथा को लिखा है। मध्य प्रदेश आज अभ्युदय मध्य प्रदेश के रूप में स्थापित हुआ। ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की दूरदर्शिता, त्वरित निर्णय क्षमता और नूतनता नवाचार के विकास कार्यों का प्रतीक है। अभिषेक शर्मा बबलू जी भी, शानू शर्मा जी भी उनका स्वागत कर रहे हैं और अपना एक छोटा सा स्नेह का सोपान उन्हें भेंट कर रहे हैं। स्वागत हमारी सांस्कृतिक धरोहर, हमारी सांस्कृतिक परंपरा, हमारे नेतृत्वकर्ता का स्वागत हम सब के लिए गर्व और गौरव का पल होता है। और जब हमारे स्वागत के सत्कार के भाव को वो बहुत सहजता से स्वीकार करते हैं, वो हमारे लिए अविस्मरणीय पल होता है। यह त्रिशूल महाकाल भगवान का प्रतीक माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को समर्पित किया गया। सभी के मन के स्वागत के भावों को हमारे सभी MIC मेंबर, सभी जनप्रतिनिधियों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत किया गया। योगेश गेंदर जी द्वारा भी बृहद पुष्पमाला से स्वागत। स्वागत का यह भव्य भाव है। आप लोग अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के प्रति अपने स्वागत का, सम्मान का भाव समर्पित करें। आम जनमानस का स्वागत का भाव उनकी तालियों की गड़गड़ाहट होती है। आपकी तालियों से आपके मन का स्वागत भाव माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी तक पहुंचा। और अब मैं सीधे निवेदन कर रही हूं माननीय महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी से कि आज के इस अवसर पर स्वागत का भाव शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त करें। माननीय महापौर जी से मेरा सादर निवेदन। स्वागत के इस भाव को हम यहीं विराम देते हैं और चलते हैं मन के भावों को स्वागत की वाणी के रूप में अभिव्यक्ति के लिए निवेदन करती हूं माननीय महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और सादर आग्रह माननीय महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी से कि कृपया वे बोलिए भारत माता की। जितनी बड़ी योजना और मां नर्मदा का आशीर्वाद हमको मिलने वाला है, उसके हिसाब से आप सबकी आवाज बहुत कमजोर है। बोलिए भारत माता की। वंदे वंदे नर्मदा मैया की। नर्मदे हर। भविष्य के इंदौर की और अभी तक के इतिहास के इंदौर की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण दिन पर
हम सबको नर्मदा जी के चौथे चरण की सौगात देने के लिए सभी संत वृंदों को मैं प्रणाम करता हूं। यहां इस सौगात को देने आए मध्य प्रदेश के यशस्वी, लोकप्रिय और कम समय में मध्य प्रदेश को विकसित भारत के विजन के साथ एक नया प्लेटफॉर्म देने वाले, स्वर्णिम मध्य प्रदेश की आधारशिला रखने वाले, मेट्रोपॉलिटन के संकल्प के साथ इंदौर और भोपाल जैसे शहरों को हैदराबाद और बेंगलोर के आगे ले जाने की आधारशिला रखने वाले, हम सबके जननायक, और आज वो जो काम कर रहे हैं या पिछले 2 वर्षों में लाखों से ज्यादा जल सिंचाइयों को और जल इकाइयों को पुनर्जीवित करने का जो उन्होंने काम किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जननायक जल नायक के रूप में भी जाने जाएंगे। ऐसे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का जरा एक बार आप जोरदार ताली बजाकर वंदन करें, अभिनंदन करें, क्योंकि आज जो इंदौर के लिए यह काम हो रहा है ये बहुत ऐतिहासिक है। मैं इंदौर के महापौर के नाते उनका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि 1100 करोड़ की योजना को 2600 करोड़ का बनाकर भविष्य के इंदौर की आधारशिला रखने का काम किया है। इसी अवसर पर हम सबके बीच उपस्थित पूरे भारत में इंदौर के पर्याय के रूप में जाने वाले, इंदौर के महापौर के रूप में जिन्होंने 2025 तक के इंदौर का विजन हमारे सामने रखा था, और आज फिर 2050 तक के इंदौर के विजन में जिनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिकाओं में से एक है, ऐसे हम सब के बहुत लोकप्रिय नगरीय प्रशासन मंत्री आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी भी हमारे बीच हैं। जरा आप एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका वंदन करें, अभिनंदन करें। जल संसाधन के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश को सींचने का काम करने वाले हमारे अपने इंदौर के सदैव उपलब्ध रहने वाले जल संसाधन मंत्री सम्माननीय तुलसी सिलावट जी, समय बचाते हुए मंच पर उपस्थित हमारे सभी विधायक, कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सीधा प्रसारण आपको दिखा रहे हैं। वहां पे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं, संबोधित करने जा रहे हैं। विशेष आयोजन जहां पे दशहरा मैदान में हो रहा है यह आयोजन, हित लाभ कार्यक्रम, संकल्प से समाधान अभियान पर अभियान लागत राशि 1356 करोड़ का रिमोट का बटन दबाकर भूमि पूजन करने का आपसे सादर निवेदन, सम्मानी मंच से भी मेरा अनुरोध। पुनः निवेदन, सिरपुर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लागत राशि 62.72 करोड़ के कार्यों का शिलालेख का अनावरण रिमोट का बटन दबाकर करने का आपसे सादर निवेदन। हम तालियों की गूंज से स्वागत करें इस सौगातों का। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां ऊपर हाथ उठाकर यह सौगातों का स्वागत। और अब मेरा सादर आग्रह, विनम्र निवेदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी से कि आज के इस पावन अवसर पर हम सभी को उद्बोधित करें और हमारा मार्ग प्रशस्त करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से सादर निवेदन। आपकी तालियों की गूंज के बीच आ रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आप सभी को उद्बोधित करने के लिए। बोलिए अहिल्या महारानी की, मां नर्मदा महारानी की, सभी संत गणों की। इस अवसर पर आज का ये ऐतिहासिक दिन
और स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के माध्यम से जिस शुभ संकल्प की पूर्ति होकर के मालवा में, इंदौर में एक नया रिकॉर्ड बना, ऐसे उसी रिकॉर्ड के अगले चरण में हमारे लिए चौथे चरण के माध्यम से आज ये अद्भुत कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। ऐसे कार्यक्रम में हमारे वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश सरकार के स्थानीय शासन मंत्री माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय जी, भैया आपके माध्यम से वो दौर भी याद आ रहा है और आज का दौर भी आ रहा है। जोरदार ताली बजाओ माननीय कैलाश जी भाई साहब के लिए। और माननीय जल शक्ति मंत्री, जोरदार अभिनंदन तुलसीराम सिलावट जी के लिए भी। एनवीडीए के माध्यम से माननीय तुलसीराम सिलावट जी, जहां जहां ऐसा कहा जाता है, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, ये तो कहावत सुनी है, लेकिन पानी के मामले में तो परमात्मा की दया से सच में मैं कांग्रेस बीजेपी तो नहीं करना चाहता हूं, लेकिन वो विधानसभा के रिकॉर्ड में दर्ज है। कांग्रेस के हर मुख्यमंत्री, हर नेता, और दिग्विजय सिंह जी ने तो सदन में बोला कि यह असंभव है, नर्मदा का पानी मालवा में नहीं आ सकता, उसका स्टेटा, उसको पहुंचाने का तरीका यह असंभव है। मित्रों, पूरे मंच के लिए जोरदार अभिनंदन करें महापौर जी सहित, एक बार पूरे मंच के लिए अभिनंदन कर दे। महापौर जी, सांसद जी, महापौर जी, वाकई ये रिकॉर्ड बना है आपकी मौजूदगी से, और जिस प्रकार से ये 4 नंबर में शुरुआत हुई वो रिकॉर्ड बना करके मालिनी भाभी के माध्यम से। और शंकर भैया, वाकई आप तो भाग्यशाली हो। सांसद जी के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन करें इस मामले में। परमात्मा की कृपा है, ये पूरा समृद्ध मंच, ये हमारे सारे माननीय विधायक, चाहे मधु भैया हो, मेंदोला जी हो, गोलू भैया हो, मनोज जी हो, हमारी उषा दीदी हो, महेंद्र बाबा हो, और हमारे सारे वरिष्ठ नेता, दोनों जिला अध्यक्ष, नगर भी और ग्रामीण भी, और आप सब जितनी बड़ी संख्या में आज का जो रिकॉर्ड बन रहा है, वैसे तो परमात्मा की दया है हमारी माँ अहिल्या की नगरी पर। कहा माँ नर्मदा का आशीर्वाद से होलकर साम्राज्य महेश्वर में नर्मदा जी के आशीर्वाद से तो चल ही रहा है। जब माँ के आशीर्वाद से होलकर साम्राज्य ने सनातन संस्कृति की ध्वजा, पूरे उस कठिन काल में जब मुगल सत्ता थी, ऐसे कठिन काल में भी अपनी सनातन संस्कृति की ध्वजा के लिए बाबा विश्वनाथ, महाकाल, रामेश्वरम, जो नाम आप बोलो तीर्थ का, हर स्थान पर घाट, धर्मशाला, अन्न क्षेत्र, सब कुछ मां नर्मदा के आशीर्वाद से तो होना था। तो मां नर्मदा की नगरी पे मां नर्मदा स्वयं आशीर्वाद देने आई है। जोरदार अभिनंदन करें इस पूरे क्षेत्र के लिए। और मां का तो शिव शक्ति दोनों का है। मां नर्मदा याद करो तो शिव और शक्ति दोनों का आशीर्वाद मिलता है। मां की कृपा ऐसी है कि ये पूरा हमारा अब आज के दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें। 2 कारण से बोल रहा हूं। गुजरात को भी 2003 के बाद माननीय मोदी जी ने 25,000 करोड़ का विशेष लोन बजाय भारत सरकार के सरदार सरोवर पूरा करते हुए, पूरा अगर गुजरात को समृद्ध बनाने का तत्कालीन मुख्यमंत्री के नाते बड़ा रोल अगर हुआ है तो जोरदार अभिनंदन करो माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से गुजरात, राजस्थान और हमारा भी बड़वानी से लगा करके पूरा ये बेल्ट निमाड़ तक का, और सच में ये नर्मदा वैली की जितनी भी बांधों की रचना है, ये नर्मदा वैली की रचना बनाने में उनकी संकल्प शक्ति के भरोसे से, और परवर्ती काल में साध्वी उमा भारती, बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह चौहान या हमारी सरकार, हमने सबने निर्णय किया कि वाकई ये पानी की तो महिमा, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मारस चून। पानी का हर काल में, हर समय,
हर एक जगह अपना अपना महत्व है, लेकिन हमने ये कहावत सुनी है कि कहीं लोहे को पारस छू दे तो वो सोना हो जाता है। वो हो नहीं हो मालूम नहीं, लेकिन सूखे खेत में प्यासे कंठ पे अगर पानी के जल की 2 बूंद मिल जाए तो वाकई ये नया जीवन मिल जाता है। जोरदार अभिनंदन करो ये बड़ी सौगात के लिए। खेतों में फसल सोने की हो जाती है। और अब तो इंदौर जो सब दौर में सबसे आगे बढ़े, उस इंदौर की बात हो रही है। और इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन, अब इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन का एरिया भी पूरे देश में एनसीआर दिल्ली के बाद अगर सबसे बड़ा एरिया है तो हमारा इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन का है। जोरदार अभिनंदन करें। 25 साल बाद मेट्रोपॉलिटन की, अगर इंदौर की आबादी 65 लाख होगी तो मेट्रोपॉलिटन की आबादी 1.5 करोड़ होगी। 1.5 करोड़। जोरदार अभिनंदन करें। पूरा क्षेत्र एक होने वाला है लगातार। और किसी भी क्षेत्र की समृद्धि के लिए जल राशि तो अत्यंत आवश्यक है। ऐसे में पीने के लिए, उद्योगों के लिए, सब प्रकार की समृद्धि में यहाँ की स्थायी समस्या का समाधान जितने प्रकार से होने जा रहा है, मुझे इस बात का संतोष है। आज 1499 करोड़ के सीवरेज और जल आपूर्ति के कामों की सौगात भी मिल रही। जोरदार ताली बजाए, ये उनका काम भी हो रहा है। इसी अवसर पर अमृत 2 के पैकेज 2, 3, 4 इसके 1336 करोड़ के कामों का, जल आपूर्ति का, ताली तो ऐसी बजना चाहिए जितना बड़ा मैं आंकड़ा बोल रहा हूं। और सब मिला करके जितने प्रकार के आज अपने एक और संकल्प से समाधान योजना का भी इंदौर जो करता है वो सब उसका अनुसरण करते हैं। जोरदार ताली बजाओ। ये संकल्प से समाधान का सबसे बड़ा रिकॉर्ड। 100% जनता की शिकायतों का, उनकी आवश्यकताओं का निराकरण करते हुए 1,44,912 आवेदनों का सफलतापूर्वक निराकरण किया है। ये नागरिकों की सुविधाओं के लिए हमने 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जयंती से लगा करके 31 मार्च तक संकल्प से समृद्धि और समाधान इस योजना की शुरुआत की थी। और इसके माध्यम से हमारे विभिन्न प्रकार के अधिकारी, कर्मचारी 106 प्रकार की योजना जमीन के ऊपर से लगा करके सारे क्षेत्रों में घूमते हुए पूरे प्रदेश के अंदर ये अभियान चला था, जिसके माध्यम से अकेले मैंने आंकड़ा बताया 1.5 लाख के आसपास के निराकरण तो यही हुए हैं। पूरे प्रदेश के 55 जिलों में आज इस अभियान के समान हर जगह ये बड़े संकल्प से समाधान के अभियान का समापन हो रहा है। लेकिन शुभ संकल्प, हमारा फिर नया संकल्प प्रारंभ हुआ है। वो संकल्प प्रारंभ हुआ है जलगंगा संवर्धन अभियान। जोरदार ताली बजाए। हमारे सारे त्योहारों के माध्यम से जब एक जनता की शिकायतों का निवारण, जनता की सुविधाओं की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का प्रयास, तो ऐसे में पानी की जल रचनाओं को लेकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से पूरे प्रदेश के अंदर कुएं, बावड़ी, नहर, घाट, तालाब, हर स्थान पर लगभग 2.25 लाख नई जल रचनाओं पे हम लगभग गंगा दशमी तक काम करेंगे। जोरदार अभिनंदन करें। यह नए संकल्प के माध्यम से हर एक स्थान पर अपने त्योहार तो होते इसीलिए हैं। इन त्योहार के निमित्त हमारे माध्यम से सरकार और समाज इकट्ठा होकर के आगे बढ़े। तो गुड़ी पड़वा से लगा करके गंगा दशमी तक सभी जल स्रोतों पे काम होगा। और इसी अभियान के संकट में, इसी अभियान के संकल्प में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 2024 तक का ये नर्मदा का मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और ये हमारे पास के थोड़े से अन्य राज्यों के साथ ये बड़ी जल रचना का काम पूरा हुआ। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से हमारे लिए नर्मदा जी के आशीर्वाद से पूरा निमाड़, पूरा मालवा, गुजरात, राजस्थान, आप अंदाज लगा लो नर्मदा जी का पानी से
कच्छ तक, कहां सौराष्ट्र कच्छ, बिल्कुल पाकिस्तान की बॉर्डर तक अगर पानी पहुंचा है तो पूरा अपरा नर्मदा के आशीर्वाद से पूरा क्षेत्र बदला है। आने वाले समय में केन बेतवा, पूरा बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के 25 जिलों के लिए जोरदार ताली बजाए, ये बड़ा नदी जोड़ो अभियान चालू हो रहा है, जिसके माध्यम से सागर, पन्ना, दमोह, टीकमगढ़, पूरा बुंदेलखंड का बेल्ट खजुराहो से लगाकर कटनी तक का पूरा क्षेत्र बदलेगा। और उसी के समानांतर पश्चिमी मध्य प्रदेश में हमारे राजस्थान और मध्य प्रदेश के चंबल के अंचल से श्योपुर, ग्वालियर, मुरैना, शिवपुरी, राजगढ़, शाजापुर, देवास, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, नीमच, मंदसौर और ऐसे ही 13 जिले समानांतर राजस्थान के भी पीकेसी योजना, पार्वती काली सिंह चंबल योजना। और चंबल को मैं याद करता हूं तो परमात्मा की दया से ये जनापाओ में इसी 14 तारीख के आपका दीदी क्षेत्र है, वहां 7.5 नदियों का उद्गम है, जहां से गंभीर भी निकलती है, चंबल भी निकलती है। नर्मदा के आशीर्वाद से, हमारे परमात्मा की दया से नदियों का मायका है मध्य प्रदेश। एक के बढ़कर एक ऐसे स्थानों के बलबूते पर चंबल मैया के माध्यम से पूरा क्षेत्र सरसब्ज होने वाला है। क्षिप्रा जी के लिए भी मां नर्मदा ने अपना आशीष लुटाया है। हमारे आने वाले सिंहस्थ में सभी संत, महंत, महात्मा, ऋषि, मुनि सबको प्रणाम करके निमंत्रण दे रहा हूं। 2028 का सिंहस्थ अद्भुत होने वाला है। आप पहली बार 1967 के बाद 1967 का सिंहस्थ आखिरी हुआ जब क्षिप्रा जी के जल से लोगों ने स्नान किया था, लेकिन बाद में 80, 92, 2004 तक गंभीर के पानी से स्नान कराया गया, क्योंकि क्षिप्रा जी के पानी में पानी भी नहीं था और अशुद्धि हो गई थी। बाद में 2016 में मां नर्मदा की कृपा से मां का सिंहस्थ संपन्न हुआ। कोई बात नहीं, जैसी उस समय की परिस्थिति, लेकिन इस बार अब हमारे आपने सब आपके आशीर्वाद से, संतों के आशीर्वाद से पुनः क्षिप्रा के जल से स्नान करेंगे और आचमन भी करेंगे। पूरे वर्ष क्षिप्रा जी का जल वैसे ही प्रवाहित होगा, जिसके कारण से हमने अब क्षिप्रा जी, कोई हिम ग्लेशियर तो है नहीं कि ऊपर पानी पूरे साल चलता रहे, लेकिन बरसात में आने वाले पानी को हमारी सरकार के माध्यम से एक बड़ी योजना से, लगभग 1000 करोड़ की योजना से बारिश का पानी एक बड़े तालाब में स्टोर करेंगे, पानी का जल का भंडार भरेंगे। उसके माध्यम से फिर ग्रेविटी से पूरे साल धीरे धीरे क्षिप्रा जी में छोड़ते हुए क्षिप्रा जी को पुनर्प्रवाहित करने का संकल्प पूरा होगा। जोरदार अभिनंदन करें मां क्षिप्रा के पुनर्जीवन के लिए। हमारी सरकार एक के बाद एक ऐसे कई संकल्पों को हाथ में ले रही, और ये हमारी कान्ह नदी, कोई खान नदी भी बोलता है, यहाँ का जो गंदा पानी जाता है, इसके लिए भी प्रबंधन कर दिया। उज्जैन से 20 किलोमीटर दूर भूमिगत रूप से नहर बना करके गंभीर के डाउन स्ट्रीम में, ऊपर के डैम में शुद्ध पानी भरा रहेगा, और पानी जो अशुद्ध है इसको शुद्ध करके खान नदी का पानी भी किसानों को देने का काम करेंगे। जोरदार अभिनंदन करें। एक एक बूंद पानी बचा करके पूरे क्षेत्र को समृद्ध करने का काम करेंगे। लेकिन सच में आज तो आनंद आ गया हमारे लिए। परमात्मा की दया से, मां अहिल्या की मेहरबानी से राज्य के अंदर सबसे समृद्ध नगर इंदौर, सबसे तेज गति से बढ़ने वाला इंदौर, सबसे अच्छे प्रकार से सभी कामों को करने की आदत जिस शहर में है, उसके 25 साल आगे तक के पानी का प्रबंध करना। महापौर जी आपको भी धन्यवाद, और एनवीडीए मंत्री आपको भी धन्यवाद, जिनके माध्यम से, और कैलाश जी भाई साहब आपको धन्यवाद। आपके विभाग के माध्यम से इंदौर के पीने की पानी का समस्या का समाधान हुआ है, और यहाँ के विधायक, सांसद सबका धन्यवाद। कहां महू के पास से पानी मिलेगा, अब नगर निगम सीमा को भी बाहर करते हुए समग्र रूप से योजना बनाई गई। और केवल इंदौर के पास क्यों, अब तो ये मेट्रोपॉलिटन सिटी हो रहा है।
ऐसे में 4 जिले उज्जैन के, 2 जिले इंदौर के, सब मिलाकर के पूरा क्षेत्र अद्भुत होने वाला है। तो अपने स्थान पे सभी लोग खड़े हो जाए, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे। विकास के मामले में हमारी सरकार आप सबके आशीर्वाद से, संतों के आशीर्वाद से विकास के इसी रास्ते पर लगातार चलती रहेगी और सौगात दर सौगात इसी प्रकार से नए नए रिकॉर्ड बनते रहेंगे। तो मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका वंदन, अभिनंदन, और मेरे साथ बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, नर्मदे महारानी की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा माननीय से निवेदन रहेगा कि संकल्प से समाधान अंतर्गत जो हमारे हित लाभ प्राप्त हितग्राही हो, उन्हें आपके कर कमलों से उनके हित लाभ प्रदान करने का निवेदन। मैं उद्यानिकी विभाग से निवेदन कर रही हूँ अर्चित दांगी जी, जिन्होंने PFME योजना अंतर्गत फ्लेवर्ड सोडा ड्रिंक उद्योग लगाने हेतु 24.46 लाख का ऋण प्रदान किया जा रहा है। इसके पश्चात थोड़ा सा जाने का रास्ता दे दीजिएगा। किसान कल्याण विभाग से ईश्वर राम रतन जी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत आपको 1,31,500 का यह हितग्राह लाभ प्रदान किया जा रहा है। इसके पश्चात महिला बाल विकास विभाग से जानवी सुखाड़िया जी, जिन्हें लाडली लक्ष्मी योजना अंतर्गत लाडली लक्ष्मी का प्रमाण पत्र प्रदान किया जा रहा है। इससे समय समय पर इन्हें निश्चित राशि मिलती रहेगी। सिर्फ थोड़ा सा जाने का रास्ता बना दीजिए हमारे हितग्राहियों के लिए। निवेदन महिला बाल विकास से ही रिंकी प्रजापति जी, इन्हें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अंतर्गत 5,000 रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराई।